एक दिन उद्योगपति ने देखा कि उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों की थालियों में भरपूर झींगे परोस दिए हैं। यह देखकर उसके मन में अपराध बोध हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी अपने लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीदती थी, लेकिन बच्चों पर खुलकर खर्च करती थी। अगले ही दिन पत्नी दोनों बच्चों को लेकर गहनों की दुकान गई और उनके लिए भारी सोने की जंजीरें खरीद दी। यह देखकर उद्योगपति हैरान रह गया। दोनों बच्चे उसके सगे नहीं थे, फिर भी पत्नी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि 5 साल पहले इसी महिला ने जुड़वां बेटे और बेटी को जन्म दिया था। प्रसव के बाद उसने केवल इतना सुना था कि दोनों बच्चों की हंसली के पास एक जैसा जन्म चिन्ह है। फिर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो नर्स ने बताया कि समय से पहले जन्म लेने के कारण दोनों बच्चे बहुत कमजोर थे और जन्म के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर महिला का दिल टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी बड़ी बहन की साजिश थी, जिसने नर्स को रिश्वत देकर बच्चों को चुरा लिया और बाद में उन्हें एक अमीर उद्योगपति को बेच दिया। समय बीतता गया और महिला ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह उसी अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक बन गई। उसके सहकर्मी देखते थे कि वह वर्षों से अविवाहित है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। सहकर्मियों का मान रखने के लिए वह रेस्तरां पहुंची, लेकिन उसका तय किया गया साथी अचानक एक जरूरी फोन आने पर वहां से चला गया। महिला ने गलती से पास वाली मेज पर बैठे उद्योगपति को ही अपना रिश्ता समझ लिया और उसके सामने बैठकर अपना परिचय देने लगी। उसे नहीं पता था कि सामने बैठा व्यक्ति शहर का सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्ति है। वह कुछ कह पाता उससे पहले उसके दोनों बच्चे दौड़कर आए और महिला को माँ कहकर पुकारने लगे। महिला यह देखकर चौंक गई कि उस व्यक्ति के 2 बच्चे भी हैं। बच्चों को डर था कि उनकी पसंद की माँ कहीं चली न जाए, इसलिए वे उससे तरह तरह की बातें करने लगे और उसे अपनी माँ बनने के लिए मनाने लगे। उद्योगपति नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी अनजान महिला से अधिक घुल मिल जाए, इसलिए वह उन्हें लेकर जाने लगा। लेकिन महिला ने बच्चों की उदासी देखी और उसे लगा कि वे माँ के प्यार से वंचित हैं। इसी कारण उसने स्वयं आगे बढ़कर उस व्यक्ति से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। उद्योगपति पहले तैयार नहीं था, लेकिन उसने देखा कि माँ के बिना बच्चे दिन ब दिन चुप और अकेले होते जा रहे हैं। आखिरकार बच्चों की खुशी के लिए उसने विवाह के लिए हाँ कर दी और दोनों ने अगले दिन विवाह पंजीकरण कार्यालय में मिलने का निश्चय किया। घर लौटने के बाद उद्योगपति को चिंता होने लगी कि कहीं महिला उसकी संपत्ति देखकर तो विवाह नहीं कर रही, इसलिए उसने बच्चों के साथ मिलकर गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया। अगले दिन दोनों ने विवाह का पंजीकरण करा लिया। जब महिला ने उससे उसके काम के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि वह केवल एक साधारण चालक है जिसकी मासिक आय बहुत कम है। लेकिन यह सुनकर महिला ने उसे बिल्कुल भी तुच्छ नहीं समझा। उसने कहा कि वह मेहनत करके कमाएगी और दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी। उसकी बात सुनकर उद्योगपति को एहसास हुआ कि उसने महिला को गलत समझा था। उसी समय महिला को अस्पताल से एक आपातकालीन फोन आया। एक मरीज की जान बचाने के लिए उसे तुरंत शल्य चिकित्सा करनी थी। वह जल्दी से अपना संपर्क नंबर देकर अस्पताल की ओर भाग गई। उसके जाने के बाद उद्योगपति का मित्र मजाक करते हुए बोला कि बच्चों की खातिर शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति एक अजनबी महिला से विवाह कर बैठा। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखे।